नमस्कार दोस्तों, सोनिस विजन में आपका स्वागत है। अगर आपको अपने सर्विस बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पे लेके जाना है, ग्रोथ पे लेके जाना है, तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप धंधे को ऑटोमेट कर सकते हो, बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। मैं कॉर्पोरेट लॉयर एंड कंसल्टेंट हूँ। काफ़ी सारे बिजनेस को एंड कंपनीज को मैं कंसल्टिंग एंड एडवाइस भी देता हूँ, लीगल मैटर्स के ऊपर समझाता हूँ कि कैसे अपने चीज़ों को मैनेज करना है, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना है। और देखो, काफ़ी सारी चीज़ें मैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए लेकर आता हूँ इसी मेरे चैनल के ऊपर मदद करने के लिए कि आपको है ना सर्विस टीम हो गया, हायरिंग्स हो गया, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हायर कर रहे हो ना, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको अगर सर्विस को ऑटोमेशन करना है तो एम्प्लॉय नहीं लेकर आना, आपको लाना मिनी सीईओ जो आपके बिहाफ पे आपकी पूरे कंपनी के ऑपरेशन एंड सर्विस को मैनेज कर पाए। इसको बोलते हैं सर्विस एंड ऑपरेशन हेड, जो सर्विस प्लस ऑपरेशन दोनों को मैनेज करता है। अब सैलरी उसको कैसे देनी है? फर्स्ट सैलरी उसकी फिक्स रहेगी, फिर रहेगा उसका इंसेंटिव। सैलरी किस बात की है? सुबह 9 बजे आने की और शाम तक ऑफिस को पूरी टीम को संभाल लेगी। इंसेंटिव किस बात का? भाई टीम को मैनेज करना, आउटपुट लाना, क्लाइंट्स को सर्विस देना, वर्क परफॉर्मेंस देना, कंपनी की ग्रोथ देखना, इस बात का उसको इंसेंटिव मिलेगा। क्योंकि अगर दोनों में से आप एक भी चीज़ हटा दोगे ना, कंपनी इंबैलेंस हो जाती है, पोजीशन बिगड़ जाती है। अगर मैं फिक्स पाल हटाऊंगा तो वो कभी भी अपनी मर्जी से आएगा, कभी अपनी मर्जी से जाएगा, टाइम का हमेशा किल्लत रहेगा। तो हमेशा उसके टाइम को फिक्स करने के लिए फिक्स सैलरी दे दो। इंसेंटिव उसके परफॉर्मेंस के ऊपर, क्लाइंट से 5 स्टार रिव्यू ला रहा है, सर्विस को अपग्रेड कर रहा है, टीम को मदद कर रहा है अपसेल करने में, तो उन सब चीज़ों का उसका इंसेंटिव रहेगा। अब देखो, इंसेंटिव 3 चीज़ों पर उसका डिफाइन करो। पहला है सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ सर्विस। अगर A1 सर्विस डिलीवर कर रहा है, 5 स्टार गूगल रिव्यू लेकर आ रहा है, तो उसको इंसेंटिव दो। प्रोडक्ट एंड सर्विस बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है, नए नए सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर रहा है आपके बिजनेस के अंदर, तो उसको इंसेंटिव दो ताकि वो इनोवेटर बने। तीसरा इंसेंटिव, जो सेल्स टीम है, BDA की टीम है, उनको हेल्प आउट कर रहा है अपसेलिंग में, रेवेन्यू जनरेशन में। इससे क्या है, आपके सेल्स टीम को कभी वो दिक्कत नहीं आने देगा। जिस सेल्स टीम का नेगेटिव फीडबैक आए हर मंथ के ईमेल में, वहीं सर्विस वाले के इंसेंटिव में से पैसा काट लो ताकि बंदा टाइट चले, सर्विस को अच्छे से डिलीवर करे। क्योंकि क्लाइंट्स और जो आपके सेल्स के BDA हैं पैसा लेकर आते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फ्रेंड्स, अगर आपको इस पर एक डिटेल एग्रीमेंट भी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में एग्रीमेंट लिख देना, सर्विस एग्रीमेंट। मैं एक डिटेल एग्रीमेंट इसके ऊपर लेकर आ जाऊंगा, या कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक डिटेल टेम्पलेट इसका पहुंचवा सकूं। क्योंकि देखिए, ये जो सारे कंसल्टिंग्स होती है, एडवाइजरी होती है ना लीगल की, ये कॉर्पोरेट्स कंपनीज को 5-10 लाख कंसल्टिंग देने के बाद प्रोवाइड की जाती है, जो मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री के अंदर लेकर आऊँ ताकि आप तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे, आप लोगों को मालूम पड़े कि बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़ी कंपनी जो 100-200 करोड़ तक चलती है, वो स्केल अप कैसे होती है, बड़े कैसे बनते हैं और इतने रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स कैसे अर्न करते हैं। अब आते हैं चौथे पार्ट के ऊपर, अब सेलिंग का गेम। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर नया क्लाइंट बार बार लेकर आना को कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कंपनी के बढ़ा देता है। पुराने क्लाइंट को अपसेल कैसे करें? अब देखिए, उस पर सर्विस टीम को 2 तरीके के इंसेंटिव दो। अगर सर्विस टीम ने अकेले बिल्कुल अपसेलिंग करी है तो 100% इंसेंटिव उनको जाएगा। बट BDA ने यहाँ पे मदद करी है, मतलब BDA भी इन्वॉल्व हो गया, सर्विस टीम भी इन्वॉल्व हो गई, तो 50-50% इंसेंटिव दोनों टीम के बीच में बांट देना ताकि डिस्प्यूट्स ना हो। जितना सर्विस वाले को इंसेंटिव मिलेगा अपसेलिंग पर, उतना वो कस्टमर को अच्छी सर्विस देगा, अपसेलिंग करेगा, कंपनी के टर्नओवर एंड प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। फिर हमने KPIs को क्लियर रखो। बहुत लोग KPIs गलत बना देते हैं। पहला KPI, अगर तेरे को इंसेंटिव चाहिए भाई, तो 100% 5 स्टार गूगल रिव्यू लेकर आ, उस पर इंसेंटिव है। प्रीमियम क्लाइंट की डिलीवरी स्मूथ और बढ़िया कर, उस पर इंसेंटिव है। ऑन टाइम डिलीवरी दे, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन का स्कोर ऊपर लेके जा। अगर रिव्यू नहीं है तो इंसेंटिव नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपके धंधे के अंदर लीगल प्रोटेक्शन भी जरूरी है, इसलिए हर सर्विस हेड से NDA, नॉन सॉलिसिटेशन, ये सारे क्लॉजेस साइन करवा, नॉन कम्पीट क्लॉज साइन करवा 5 ईयर्स का, ताकि वो बंदा आपके क्लाइंट चोरी ना करे, टीम चोरी ना करे, प्रोसेस चोरी ना करे, सिस्टम चोरी ना करे, और आपका धंधा कभी सेम सिटी के अंदर कॉपी ना हो पाए। नहीं तो होगा कि आप लोगों को लाओगे, टीम बनाओगे, लोग कॉपी कर करके निकल जाएंगे। और देखो, अब बहुत सीरियस हो, 500 करोड़ 1000 करोड़ का विजन है, तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियर बता दूं, आपको 2 ऑफिस बनाने पड़ेंगे अगर 500-1000 करोड़ की प्लानिंग कर रहे हो। 1 इज सेल्स ऑफिस एंड 1 इज सर्विस ऑफिस। सेल्स ऑफिस में क्या होगा, वहाँ पे सिर्फ सेल्स का काम होगा, रेवेन्यू आ रहा है, पैसे आ रहे हैं। और सर्विस ऑफिस में क्या होगा, वहाँ पे डिलीवरी का काम होगा। बीच में ऑपरेशंस के बंदे बैठे होंगे जो कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे। यही कंपनी स्केल कर पाती है जो 2 ऑफिसेज अलग अलग बिल्ड करती है, क्योंकि सेल्स वालों को मालूम नहीं पड़ता कि सर्विस कैसे डिलीवर हुई, सर्विस वालों को मालूम नहीं पड़ता पैसे कहाँ से आए, डिस्प्यूट पैदा ही नहीं होता दोनों टीम्स के बीच में, तो अलग अलग ऑफिस कर देना। अगर विजन 500-1000 करोड़ का, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इंसेंटिव रिलीज कैसे करना है? फिक्स सैलरी हर महीने टाइम पे दे दो, इंसेंटिव उसका स्टोर करते रहो, जब बड़ा हो जाए तब उसको एक साथ रिलीज कर देना, या 1-2 साल उसको टाइम पीरियड में गैप डाल के उसको रिलीज करना, ताकि उनको भी अच्छा खासा अमाउंट इंसेंटिव के अंदर मिले। और अपने हायरिंग में ना फिल्टर लगाओ, जैसे बहुत जरूरी है। सर्विस का कोई A1 बंदा आया,
सब इंटरव्यू में 10x बातें बताते हैं कि हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, ऐसा भी कर देंगे, हम चांद सितारे तोड़ के ले आएंगे। बट जब हायरिंग होती है, फाइनली वर्क परफॉर्मेंस की बात आती है, सर हमसे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ये टीम पागल है, क्लाइंट पागल है, हर कोई उनको पागल घोषित कर देते हैं। तो बढ़िया है, उस बंदे को लाओ, 10 दिन ट्रेनिंग पर रखो, लास्ट जॉब परफॉर्मेंस के हार्ड क्वेश्चन पूछो, क्लाइंट कंप्लेंट कैसे हैंडल करता था, कोई एक टिपिकल काम खुद का पर्सनल उसको देके देखो, सॉल्व कर पाता है नहीं कर पाता, सॉल्व कर देता है, 10 दिन अच्छा चलता है तो समझ में आ जाएगा भाई बंदा ठीक है, तो फिर उसको काम के ऊपर रख लो। सीवी इस मार्केट के अंदर लोग ई मित्रा से या जो ये कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं उनसे बना के ले आते हैं, या फिर चैट जीपीटी आ गया उससे धमाधम लोग सीवी पे धमाधम चीज़ें लिखते हैं, इंग्लिश ये वो, वर्क हार्ड, एफिशिएंसी, भाई दिन रात काम करेंगे, सब लिख देते हैं सीवी के अंदर। वो मत देखो, बंदा देखो, वो ज़्यादा आज के टाइम में ज़रूरी है। फिर एसओपी बनाओ। एसओपी क्या है? हर डेटा गूगल ड्राइव में होगा, सीआरएम में जो पेंडिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स है उनका डेटा होगा, कितने हो गया, कितना काम नहीं बचा, सबको सीआरएम में अपडेट कराओ, गूगल शीट्स में अपडेट करवाओ, क्योंकि अगले दिन वो बंदा छुट्टी पे चला गया, उसके कोई घर में एक्सपायर हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, सेकंड लाइन ऑफ एक्शन उसी शीट को देख के टेक ओवर करके बिजनेस को रन कर पाए। अगर नहीं कर पा रही है तो वो बिजनेस कभी भी ऑटोमेशन मोड पर नहीं जाएगा, पर्सन डिपेंडेंट धंधा बन जाएगा। धंधे को ऑटोमेट करने के लिए हर एम्प्लॉय से हर डेटा शीट्स में डलवाओ, दूसरा बंदा है उस शीट को देख के एग्जीक्यूट कर पाए एसओपी के हिसाब से। डेली रिपोर्टिंग सिस्टम रखो, आज का रिपोर्टिंग सिस्टम उससे लो, कितना काम आज करा है, कितना काम आज पेंडिंग है और कितने क्लाइंट्स के इश्यूज पेंडिंग है, ये 3 डेटा उससे लो। उससे होगा क्या? अगर वो डेटा आपको डेली दे रहा है मतलब उसने काम करा है, डेटा में कुछ नहीं करा, पूरे दिन भर बैठा हुआ है, खाली डेटा दे मतलब काम ही नहीं करा, नो डेटा नो अटेंडेंस मार्क। इस चीज़ का ध्यान रखना, रूल डाल दो कंपनी के अंदर आज बैठ के। फिर क्लाइंट के एक्सपीरियंस का सिस्टम बनाओ कि भैया क्लाइंट आ रहा है, उसकी डिलीवरी कितनी देर में हुई है। जैसे अगर मैं खुद काम करता तो 7 दिन में हो जाता, अब क्या सर्विस वाला उसको 5 दिन ले रहा है, 6 दिन ले रहा है, 15 दिन ले रहा है, उसका भी रिकॉर्ड बनाओ। क्लाइंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्लाइंट्स के फीडबैक लो, उनके बेसिस पर उनको इंसेंटिव दो। फिर हायरिंग के बेंचमार्क का भी सिस्टम बनाओ कि भैया देख अब मेरे पास 5 बीडी है, 15 लाख मेरा रेवेन्यू आ रहा है, अगर 30 लाख का रेवेन्यू आएगा तो 5 एसोसिएट रख सकता है, 1 करोड़ का रेवेन्यू आएगा तो 20 एसोसिएट रख सकता है। ऐसे उसको बजट बना के दो कि भैया अगर मेरे पास काम नहीं है, तूने एसोसिएट ज़्यादा रखे, मेरा पीएनएल में एक्सपेंस बढ़ गया, मैं तेरे इंसेंटिव में से पैसे काटूंगा, बट इक्वल चलाएगा, जितना काम आ रहा है उतना ही मैन पावर रखेगा सर्विस की, तो कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को अच्छा इंसेंटिव मिलेगा। तो पीएनएल का हेड है सर्विस का, मिनी सीईओ उसको क्रिएट कर दो। और देखो उसको हमेशा है ना फिक्स मार्जिन पर पैसा मत दो। होता क्या है, आपने उसको जितना पैसा आ रहा है डिलीवरी उस पर दे दिया ना, कभी लॉस ऊपर नीचे हो गया वो ध्यान नहीं देगा। उसको ये समझाओ भाई मैं तेरे को प्रॉफिट वाले काम पे इंसेंटिव दूंगा, तो प्रॉफिट जरूरी है रादर देन रेवेन्यूज। प्रॉफिट नहीं होगा धंधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। प्रॉफिट इज ऑक्सीजन फॉर एनी बिजनेस। जिन धंधों में प्रॉफिट नहीं होता है वो बिजनेस लंबे सर्वाइव नहीं करते हैं, चाहे आप कितना ही रन वो कर लो, सेल्स कर लो, रेवेन्यू कर लो, ब्रांडिंग मार्केटिंग कर लो, आईपीओ लॉन्च कर दो, वीसी का पैसा ले आओ, विदाउट प्रॉफिट बिजनेस इज डेड। बायजूस को देख लो, $22 बिलियन का स्टार्टअप था, आज 0 पर है। क्यों? प्रॉफिट नहीं थे। कितना ही बड़ा दुनिया का धंधा बना लो, अनिल अंबानी भी बन जाओगे ना अगर आप, तो भी एक दिन बैंकरप्ट होकर रोड पे आ जाओगे अगर प्रॉफिट नहीं है। तो प्रॉफिट इज मस्ट, प्रॉफिट इज ऑक्सीजन, प्रॉफिट इज एवरीथिंग। विदाउट प्रॉफिट कोई टीम नहीं चलती, कोई धंधा नहीं चलता है, सब एक टाइम बाद डेथ हो जाती है, एक्सपायर हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तो प्रॉफिट इज मस्ट, प्रॉफिट का ध्यान रखना और पेनल्टी सिस्टम रखो। भैया इंसेंटिव दे रहा हूँ ना काम अच्छा करने पे, पेनल्टी लगाओ काम गलत करने पे भी। तो ना वर्क लेट डिलीवरी कर दी, क्लाइंट भाग गया, मेरा रॉन्ग वर्क कर दिया, फॉर्म पे बात आ गई, कंपनी पे बात आ गई, तो भैया पेनल्टी लगेगी। तेरा इंसेंटिव बना 50,000 का, पेनल्टी बनी 15,000 की, नेट 35,000 रुपये लेके चले जाओ। समझ गए इस बात को? पेनल्टी भी लगाओ, पेनल्टी नहीं लगेगी क्लाइंट का काम बिगाड़ता रहेगा, आप कब तक नए नए क्लाइंट जोड़ते रहोगे। और देखो अगर ऐसा फाउंडर आपको एग्जिट लेना है, अपने सर्विस बेस्ड बिजनेस से ऑटोमेट करना है, तो सर्विस हेड जो एसओपी थी वैसे हायर करना है, एक ऑपरेशन हेड हायर करना है टोटल और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। रिपोर्टिंग सिस्टम विद सीआरएम आपको सेट करना पड़ेगा गूगल शीट, और वीकली आप तक हर सैटरडे डैशबोर्ड बन के आ जाए, इतना कैश फ्लो है, इतना प्रॉफिट है, इतना एक्सपेंस करना है और इतना और पैसे आने वाले हैं। इससे क्या है, आप दुनिया भर में ट्रैवल करो, लैपटॉप पे धंधा चलाओ, मस्त रहो। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट रह गए, क्वेश्चन रह गए, कुछ भी आपके रह गए, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग अच्छा सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।